हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है जून 2020 में जारी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट। कौन सी? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये है 5.3%। किसके अकॉर्डिंग? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो चालू वित्त वर्ष यानी कि जो करंट ईयर है हमारा 2021 उसमें 5.3 यानी कि 5.3% रहने का अनुमान है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए का ऋण का मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 3,700 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दे दी है। अब देखिए, हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है ना, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है, तो यह है कोरोना कवच। ठीक है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, के द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी जो है, एक पॉलिसी जो है निकाली गई है, इसका नाम है कोरोना कवच। ठीक है, जून 2020 में सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल 7 ईयर्स का है। क्या है? टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल है 7 ईयर्स के लिए। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO बोलते, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसे वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों एजेंसी से निविदा मांगी है? तो देखिए, भारतीय जीवन बीमा है वो LIC है। तो भारत सरकार ने LIC का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों और जो आपकी एजेंसी है उनसे निविदा मांगी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में। ठीक है, जून 2020 में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जून 2020 में वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु की किफायती आवास परियोजना के लिए, किसकी? तमिलनाडु की किफायती आवास परियोजना के लिए कितना डॉलर ऋण देने की अनुमति की है? तो $250 मिलियन ऋण देने की जो है मंजूरी प्रदान की है। कितना? $250 किसके लिए? तमिलनाडु के लिए, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विसेज QIS नामक तकनीकी लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने QIS जो है लॉन्च किया है, क्विक इंटरचेंज सर्विस। ठीक है, क्विक इंटरचेंज सर्विस बैटरी स्वैपिंग सुविधा, ये बैटरी स्वैपिंग सुविधा है क्विक इंटरचेंज सर्विस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च करने की बात की। जून 2020 में राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 2020 में भारत की GDP कितनी होगी? तो 2020 में भारत की जो GDP होगी वो 4.5% होगी। कितनी होगी? 4.5% होगी। ठीक है, किसने कहा? ये IMF ने कहा है। ठीक है, IMF ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जो 20 में भारत की जो GDP होगी वो 4.5 होगी। याद करते चलिएगा, IMF के अकॉर्डिंग 4.5 होनी है GDP। 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों से किस संगठन या संस्था की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, जितने भी सहकारी बैंक हैं उसको जो है RBI के अंडर जो है उनकी निगरानी में लाने का अध्यादेश पास कर दिया है। जून 2020 में नाबार्ड की निवेश शाखा, ठीक है, नाबार्ड की निवेश शाखा है, हाँ, NABVENTURES, नव वेंचर्स। ठीक है, नव वेंचर, तो ये जो है नाबार्ड की विशेष निवेश शाखा है नव वेंचर ने पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया? देखिए, जय किसान में किया। जय किसान में जो है नव वेंचर ने पहला निवेश जो है जय किसान नामक ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया। ठीक है, जून फिनटेक के बारे में आपको पता होगा, ये सब हम जो है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्कशन में था ये काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, PM मोदी ने फिनटेक का जो है स्टार्ट किया था, आप लोगों को आइडिया होगा, अदरवाइज हम कभी किसी और उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये पॉइंटर्स के फॉर्म में है, जो एग्जाम के जस्ट पहले अभी कल ही आप लोग का पेपर है, तो ये रिवीजन के लिए है, आप ध्यान रखिएगा। जय किसान में जो है पहला फिनटेक स्टार्टअप किया है नव वेंचर ने। ठीक है, जो नाबार्ड की निवेश शाखा है।
नेक्स्ट हमारा जून 2020 में किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जिसको कहते हैं पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है। तो भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी को चुना गया है, किसके लिए? पीएम स्वनिधि के लिए, ठीक है। जो पीएम स्वनिधि क्या है, अभी आपने देखा था, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जो है निधि का किया गया सॉरी, उनको जो है निधि प्रोवाइड कराने के लिए, धन प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो कोविड-19 की जो मार झेल रहे जो वेंडर्स हैं उनको फिर से एस्टैब्लिश किया जा सके। तो उसके लिए जो है भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी को जो है कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारे जून 2020 में कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बनी? तो देखिए ये जो है आपकी 150 अरब डॉलर की मूल्य की कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। भारत की पहली कंपनी है जो 150 अरब डॉलर की कंपनी बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये। जून 2020 में कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ पूंजीकरण के 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बना है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा है? बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा जो है स्टॉक एक्सचेंज बना है 1.7 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी के साथ। ये भारत का जो है स्टॉक एक्सचेंज है। जून 2020 में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम क्या है? कौन सी? 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली, तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये आप जो है अंदाज भी लगा सकते थे इसको। जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? तो 6 माह के लिए। आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 महीने के लिए आरबीआई ने किस पे प्रतिबंध बढ़ा दिया? तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे। या किसने बढ़ाया है इन पे? तो ये आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हर तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 2020 में, जून 2020 में भारत और किस देश ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए कमजोर वर्गों के लिए सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का प्रस्ताव किया है? तो 200 लाख यूरो का जो है प्रस्ताव किया गया फ्रांस के द्वारा, किस लिए? कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए कोरोना काल में, ठीक है। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिका की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश कौन सा है? ठीक है, अमेरिका की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक बैंक, ठीक है। 2020 में अमेरिका के अंतर्गत अंत में 2020 के अंत में अमेरिका की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश कौन बन जाएगा? तो सबसे बड़ा जो धारक देश होगा वो जो है हो जाएगा आपका जापान, ठीक है, ठीक है। तो ये जापान जो है हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, जून 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने में अपने कार्यक्रम तुरंत कस्टम को किन 2 शहरों में लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने किसने? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने जो एक कार्यक्रम है इनका तुरंत कस्टम को किन 2 शहरों में लॉन्च किया? तो बेंगलुरु और चेन्नई। याद रखिएगा ये साउथ की दोनों ही जो है आपकी जो है सिटीज हैं, बेंगलुरु और चेन्नई, ठीक है। इसमें लॉन्च किया तुरंत कस्टम, किसने? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। नेक्स्ट हमारा हाल ही में एशियाई बैंक, ठीक है, एडीबी, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण की मंजूरी दी? तो 17.7 करोड़, 17.7 करोड़ डॉलर की किसने दिया है? एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक ने। अब ये वर्ल्ड बैंक आ जाएगा और कुछ आ जाएगा तो ये सब नहीं होगा। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, और उड़ीसा के लिए कोई और दिया, इसे ध्यान रखिएगा, हमने आगे जो है कवर किया हुआ। तो महाराष्ट्र के लिए एडीबी ने दिया है 17.7 करोड़ डॉलर, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो पश्चिम बंगाल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को जो है किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो ये जो है पश्चिम बंगाल को दिया है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए की ऋण पश्चिम बंगाल को दिया विश्व बैंक ने। अब देखिए कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारी जो है, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, महाराष्ट्र को एडीबी ने दिया है किसके लिए? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए, है ना, सॉरी, राजमार्गों के निर्माण के लिए, ठीक है। और आपका जो है विश्व बैंक ने दिया है पश्चिम बंगाल को किसके लिए? और एक 1950 करोड़ डॉलर का जो है किस दिया है? कोविड की स्थिति से निपटने के लिए। तो विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र को एडीबी ने, और यहाँ पे कोरोना से निपटने के लिए वहाँ पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए, राजमार्गों के निर्माण के लिए। ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमारा है
जून 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ठीक है, जून 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद पर कौन सा राज्य देश में जो है प्रथम स्थान है? मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ लीजिए इसको। एमएसपी पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद, ठीक है, गेहूं की खरीद है, गेहूं का नाम देखते ही यूपी मत लगा दीजिएगा। गेहूं की खरीद कर कौन सा राज्य जो है देश का प्रथम जो है स्थान प्राप्त किया? तो ये मध्य प्रदेश है। जून 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान जो है किया है? तो ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान जो है 11,540 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया है। ठीक है, जून 2020 में केंद्रीय सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं, किसके लिए? अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 25% कर दिया है। तो अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा जो आयात किए जाने वाले बांस थे उस पर जो है सीमा शुल्क को 10% से इंक्रीज करके 25% कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020। ठीक है, जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, जैसे देख लीजिए, जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? ठीक है, 3 नई कोयला खदानों का शुरुआत किया है। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स, और आपका है महाराष्ट्र के किस राज्य में? ठीक है, महाराष्ट्र के किस राज्य ने 3 नई कोयला जो है, हाँ सॉरी, देखिए इसमें कोल इंडिया लिमिटेड है और उसकी एक जो है सहायक आपकी कंपनी है वेस्टर्न कोल फील्ड्स, उसने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोल खदानों की शुरुआत की है। ठीक है, 3 नई कोल खदानों की शुरुआत की है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ठीक है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश किसने किया है? इंडिया कोल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स। ठीक है, हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए, तो किन कंपनियों को छूट दी गई है? तो देखिए ये वेलनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिलनेस नहीं, ये वेलनेस टू है टू बिजनेस, तो ये बिलनेस टू बिजनेस है, ये B2B, ठीक है, B2B। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये 4000 करोड़ रुपए का आवंटन, ये कितना? 4000 करोड़। ठीक है, तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो यह 4000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, मतलब भारत सरकार के द्वारा, तो बात वही हुई कृषि जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जून 2020 में आयकर रिटर्न, ठीक है, ITR फॉर्म का आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2020 में आयकर रिटर्न, ठीक है, आयकर रिटर्न ITR फॉर्म का आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त, तो 1 करोड़ रुपए से अगर कोई अधिक जमा करता है तो उसके लिए उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी आयकर रिटर्न के केस में। ठीक है, वर्ष 2019-20 कितना? 1 करोड़, याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2020-21 में जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना, GDP है, उसमें वृद्धि हुई है 4.2%, ठीक है, 4.2%। नेक्स्ट हमारा है 2019-20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? ठीक है, तो FDI के लिए सिंगापुर है सबसे बड़ा स्रोत जो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 19-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा, सिंपल से समझिए, सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में कौन से देश के द्वारा आया है? तो वह है सिंगापुर। ठीक है, 19-20 के केस में सिंगापुर। जून 2020 में वित्त वर्ष 2020 में भारत का
कर जीडीपी का कितना अनुपात है? भारत का कर जीडीपी के कितने अनुपात है? तो ये है 9.88%। ठीक है, भारत का कर जीडीपी के कितने अनुपात में है? तो जीडीपी के अनुपात में अगर कर को देखें तो 9.88% है। ठीक है, जून 2020 में भारत का कौन सा आर्थिक उपाय $493.48 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा? तो विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, तो जो है आर्थिक उपाय जो 493.48 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है ना, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 493.48 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक आवधिक वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 और जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 5.8 थी। कितनी थी? 5.8% थी। ठीक है, तो बेरोजगारी दर जो है वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 5.8 थी। जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? ये पीपल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, पीपल्स को कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को समझ लीजिए। आरबीआई ने कानपुर में स्थित जो है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उस पर 6 महीने के नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया। जमा भी स्वीकार नहीं करेगा वो। कौन? पीपल कोऑपरेटिव बैंक, ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में किस मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी? तो देखिए रक्षा मंत्रालय। ठीक है, 2020 में किस मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। ठीक है, जून 2000 फिर से देख लीजिए इसको। किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने विक्रेताओं के साथ, किसके साथ? भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर पर पहुंचा? तो जून 2020 में जो है भारत का विदेशी मुद्रा जो है भंडार है वो $500 मिलियन पे पहुंच गया। जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए कौन अध्यक्ष बनाया था? जिसके जो है अध्यक्षता में गठन समूह का गठन किया गया? तो ये पीके मोहंती है। कौन है? पीके मोहंती। पीके मोहंती याद रखिएगा। जून 2020 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिका ई बाइक कंपनी जेनजी, ठीक है, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनजी से बाहर निकलने और कोरियाई सहायक कंपनी सेंगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऐसा किया है। ठीक है, क्या किया है? अमेरिकी ई बाइक कंपनी है जिसका नाम है जेनजी, उससे बाहर निकलने और कोरियाई सहायक कंपनी सेंगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसके लिए? ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपका है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने ऐसा किया है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए नेक्स्ट है जून 2020 में किस भुगतान बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME उद्यमों के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। ठीक है, तो MSME के लिए है ना, मीडियम स्मॉल आपका ये जो एंटरप्राइजेज होती है उनके सुरक्षा वेतन खाता के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है भुगतान बैंक ने, कौन से बैंक ने? एयरटेल पेमेंट एक भुगतान बैंक है, उन्होंने जो MSMEs के उद्यमों के कार्यबल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जून 2020 में भारतीय रिजर्व RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित आयु सीमा है वो 70 ईयर कर दिया। ठीक है, तो पूर्णकालिक और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 70 ईयर्स कर दिया है। मई 2020 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों पर समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए ये जो है अपने समय पे अपने जो है
वित्तीय परिणामों का जो है समय पे जो है वित्तीय परिमाण का समय पे खुलासा नहीं किया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण NHAI। इसलिए 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है इनके ऊपर लगा है। किसने लगाया? सेबी ने लगाया। सेबी कौन है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ठीक है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई? तो देखिए ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए क्या कराया कि अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम। देखिए मई 2020 में, कब? मई 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने, मई 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ठीक है, तो किसने ऐसा किया है? सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, केनरा बैंक ने की है। ठीक है, कोविड-19 जो वायरस है जो आपका, उसकी वजह से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराएगी केनरा बैंक। मई 2020 में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डेटा, किस पे? AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान विकास पर चर्चा की? तो इजराइल ने की है। भारत और इजराइल ने जो है AI पर और बिग डेटा पर जो है एक चर्चा रखी थी। तो ये जो है पूछा है किसके साथ रखी थी। नेक्स्ट हमारा मई 2020, कब? मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति दर जो है क्या बताया है? इन्फ्लेशन जो है की वार्षिक दर जो है 3.2 जो है 1, ये देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा 3.21 जो है इन्फ्लेशन है। ठीक है, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो है WPI के आधार पर 3.21 जो है प्रतिशत बताई गई। मई 2020 में वित्त मंत्रालय के आधार नंबर आधारित KYC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की? तो ये जो है आपका वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है, हाँ, इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या पैन। ठीक है, इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या जिसको बोलते हैं पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। देखिए फर्स्ट हमारा है जून 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के उपयोग को मंजूरी दी है? तो गंभीर लक्षण वाले जो है गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी है जो है किसने दिया है? भारत सरकार ने। कोविड-19 का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो भारत सरकार ने डेक्सामेथासोन, क्या नाम है? डेक्सामेथासोन की जो है के उपयोग के लिए जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, डेक्सामेथा, क्लोरोक्विनिन का ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो जरूर रहेगा, लेकिन क्लोरोक्विनिन आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये है आपका डेक्सामेथासोन। ठीक है, इसके लिए जो है गंभीर अगर लक्षण है तो इसके लिए जो है इजाजत दे दी है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र खोला गया? सबसे बड़ा अगर पूछ रहा है प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा थेरेपी तो है आपका दिल्ली, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र कौन खोल रहा है? महाराष्ट्र ने खोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2020। ठीक है, कब? जून 2020 में किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण, ठीक है, कौन सी भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्राण भारतीय जो है विज्ञान संस्थान IISc, ठीक है, IISc ने विकसित किया है। ठीक है, भारतीय जो आपका भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण को जो है विकसित किया है। ठीक है, ये है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने। ठीक है, प्रोजेक्ट प्राण याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्राण किसका है? IISc का है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्राण किसका है? IISc का है, भारतीय विज्ञान संस्थान का है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है, एक वेंटिलेटर है जो है आपका क्या है? प्रोजेक्ट प्राण जो IISc ने विकसित किया है। हाल ही में नासा ने वॉशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय के नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये देखिए, ये जो गणितज्ञ थी है ना, कहाँ की? नासा की गणितज्ञ थी मैरी W जैक्सन। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है ये वॉशिंगटन DC का मुख्यालय उन्हीं के नाम पे अपना रखा हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि किस मूवी से ये जो है फेमस हुई? 104 शायद 104 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई
मतलब जो है इनका निधन हुआ है। और ये जो है किस मूवी से फेमस हुई थी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ये बता दीजिए। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सिन, ठीक है, कोवैक्सिन बनाई जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी। किसने बनाया? भारत बायोटेक इंडिया ने। किसने? भारत बायोटेक इंडिया ने बनाया है कोवैक्सिन, ठीक है। कोवैक्सिन जो है इसके ह्यूमन ट्रायल की जो है परमिशन मिल गई है। किससे? भारतीय कंपनी है ये। और जो है किसने दिया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है, कौन दिया है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है। जून 2020 में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया? ठीक है, प्रोजेक्ट प्लैटिना किसने शुरू किया और क्या है ये प्रोजेक्ट प्लैटिना? तो देखिए प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है शुरू किया गया है ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र ने शुरू किया, जो विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कहा गया, ठीक है। इसको विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कहा गया है। हाल ही में अंतरिक्ष सेक्टर को अंतरिक्ष जो सेक्टर है उसको प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए भारतीय सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्था का स्थापना किया? तो किसके लिए? अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए, अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के खोलने के लिए भारत ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, SPACE, इन स्पेस पूरा इसका फुल फॉर्म है। तो इसको आ भी सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये खोलने की बात की गई है, ठीक है। जो है इनको इजाज़त दी गई है कि ये जो है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अंतरिक्ष सेक्टर में प्राइवेट कंपनी जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन है, इसको भारतीय सरकार ने रेगुलेटरी संस्था जो है की स्थापना की है, ठीक है। ये एक्चुअली एक रेगुलेटरी संस्था है, समझिए ध्यान से, जो है मैं भी इसमें थोड़ा सा वो हो गया। देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एक क्या है? एक रेगुलेटरी संस्था है। ये रेगुलेट करेगी कौन सी प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष सेक्टर में जो है अपना भाग हिस्सेदारी दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने ओबीसी की वर्गीकरण, किसकी? ओबीसी के वर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग। तो ये जस्टिस रोहिणी आयोग किसके लिए है? ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए है, ठीक है। ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए है जस्टिस रोहिणी आयोग। उनका कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो देखिए 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया, 6 महीने का विस्तार किया गया है। तो ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए जो आयोग बना है वो जस्टिस रोहिणी आयोग है, ठीक है, जस्टिस रोहिणी आयोग। हाल ही में जारी इंडिया टीबी 6 रोग रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? तो देखिए गुजरात ने किया है, ठीक है। गुजरात ने टीबी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में निजी दलों की भागीदारी मंजूरी की है? देखिए अंतरिक्ष में, अभी हमने जस्ट देखा अंतरिक्ष में किया है, ठीक है, निजी दलों की भागीदारी। ओके, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की, ठीक है, पतंजलि की कोरोनिल आपका श्वासरवटी और अणु तेल दवा और उसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगाई? तो आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है, ठीक है। इनकी कोरोनिल जो है श्वासरवटी और अणु तेल जो है ये दवा थी, इस पे जो है आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया है। जून 2020 में समाचार पत्रों में या समाचारों में रहा नवरक्षक क्या है? ठीक है, नवरक्षक क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा विकसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, ये PPE है। नवरक्षक क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है, नवरक्षक भारतीय नौसेना के द्वारा जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, नवरक्षा। तो देखिए जून 2020 में, कब? जून 2020 में किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ? तो भारतीय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसको जो है इसके लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट LCHG को के लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है जून 2020, हाँ, जून 2020 में IIT बॉम्बे के वैज्ञानिक और छात्रों द्वारा विकसित किया गया ध्रुव है, ठीक है। जून 2020 में IIT बॉम्बे, किसने? IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है? ये ध्रुव जो है नाविक के लिए रिसीवर चिप है, ठीक है। नाविक क्या है? नाविक हमारा एक नेविगेशन के लिए हमारा एक हमने प्रिपेयर किया, जैसे GPS होता है, ओके सॉरी, हाँ, जैसे GPS है वैसे ही हमने अपने इंडिया के लिए नाविक जो है स्टार्ट किया है और उसी के रिसीवर का चिप है ये ध्रुव, ठीक है। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। जून 2020, कब? जून 2020 में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों
कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, बांग्लादेश ने, ठीक है। जून 2020 में किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो देखिए, दूरी बनाने के लिए जो है ये खड़गपुर ने जो है विकसित किया है साइबर फिजिकल प्रणाली, ठीक है। और आपका जो एक नेक्स्ट अभी हमने देखा था कि ये जो ध्रुव है वो जो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है, ये नाविक के लिए रिसीवर चिप है, ठीक है। जून 2020 में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? तो ये कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। किसने? नासा ने पहली बार किस महिला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया है? किसी पहली बार किस महिला को, कौन सी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का जो है प्रमुख नियुक्त किया? ये कैथी ल्यूडर्स हैं, ठीक है, ल्यूडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये नासा द्वारा बनाई गई है कैथी ल्यूडर्स, ठीक है, कैथी ल्यूडर्स। जून 2020 में भारत ने कोविड-19 मलेरिया गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात से पूर्व प्रतिबंध हटा लिया? तो ये है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। किसके लिए? गठिया के लिए, मलेरिया के लिए, कोविड-19 के लिए इलाज होता है, इलाज में काम आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल में कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने गिलीड साइंसेस के साथ समझौता किया है? तो यह रेमडेसिविर, ठीक है, रेमडेसिविर। तो ये जो है आपने बहुत सारी चीजें अभी पढ़ी हैं, तो सब कुछ ऑप्शन में रहेगा आपके, ठीक है। लेकिन रेड्डीज ने, जो भारतीय कंपनी है रेड्डीज ने, जो आपकी गिलीड है तो साइंसेस के साथ जो समझौता किया है वो रेमडेसिविर के लिए किया है, ठीक है, रेमडेसिविर के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है हाँ, जून 2020 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने, हमें बताना है कौन सी भारतीय रेलवे स्टेशन जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। ये जो है आपके पुणे रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। जून 2020 में किस देश ने दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई? तो एक बार ये पहले भी इशू आ चुका है, थाड को लेकर जो है अमेरिका का जो थाड है उसको लेके जो है चीन ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर से जो है चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है जून 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी क्या है? इंटरनेशनल वैक्सीन जो आपका गठबंधन, ठीक है ना, इंटरनेशनल वैक्सीन जो है अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता की? तो भारत ने जो है 15 मिलियन डॉलर, ठीक है, 15 मिलियन डॉलर की सहायता की है। भारत ने गावी को 15 मिलियन डॉलर की सहायता की है। देखिए नेक्स्ट हमारा जून 2020, कब? जून 2020 में कोविड-19, जून 2020 में कोविड-19 के लिए शुरू किए गए देश के पहले वायरलेस शारीरिक मानदंडों की निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? ठीक है, क्या है? पहले स्वदेशी, ये पहला स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानदंडों की निगरानी का प्रणाली का क्या नाम है? इसका नाम है कोविड बीप। क्या नाम है? कोविड बीप नाम है, ठीक है, कोविड बीप नाम है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए जून 2020 में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबॉट, ठीक है, कोरोबॉट नामक एक रोबोट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम है प्रतीक तिरोडकर, ठीक है, क्या नाम है? प्रतीक तिरोडकर। फिर से देख लीजिए, जून 2020 में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने के लिए, ठीक है, जून 2020 में जून 2020 में कोविड-19 की देखभाल करने वाले लोगों की शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए, ठीक है, कोरोबॉट नामक एक रोबोट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम है प्रतीक तिरोडकर, ठीक है, प्रतीक तिरोडकर नाम है। फिर से देख लीजिए, जून 2020 में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को, ठीक है, इनके लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबॉट नामक एक रोबोट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम प्रतीक तिरोडकर, ठीक है ना। ये क्या किया इन्होंने? कोरोबॉट को विकसित किया है। ये क्या है? ये एक जो है ये इंजीनियर जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर, इन्होंने क्या किया है? लोगों के शारीरिक संपर्क को जो है कम करने के लिए, शारीरिक संपर्क को बनाए रखने के लिए कोरोबॉट जो का विकास किया है। उन्होंने किया है प्रतीक तिरोडकर ने। हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, ठीक है, पकड़, ठीक है, PAKD है ना,
तो ये है PAKAD, PAKDA। क्या है ये? पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। ठीक है, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के अंतर्गत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है रूस ने। ठीक है, ये किसने बनाया है? रूस ने बनाया है, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस पहले अरब देश ने, जून 2020 में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अपने मंगल मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। जून 2020 में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया। किसने किया है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR ने जो है हिमाचल प्रदेश के साथ हींग और केसर, किसके लिए? हींग और केसर की खेती के लिए जो है समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है कोविड, हमारा जून 2020, कब? जून 2020 में किस कंपनी ने, जून 2020 में किस कंपनी ने कोविड-19, जून 2020 में किस कंपनी ने कोविड-19 के किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के साथ साझेदारी की। ठीक है, तो ये है टाटा समूह ने। ठीक है, टाटा समूह ने कोविड-19 किट की व्यावसायिक उत्पादन, कोविड-19 किट की व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम में स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के साथ साझेदारी की है टाटा समूह ने। अब देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली जो है निजी अंतरिक्ष कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जून 2020 में चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत के पोर्क, यानी मतलब पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है, इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है, क्यों लगाया है? चीन ने किस बीमारी को लेकर, चिंताओं को लेकर भारत में पोर्क के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से लगाया था। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के वजह से भारत से जो पोर्क का जो है इनको आपका एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको जो है उस पर प्रतिबंध लगाया है। मई 2020 में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूद है ना पाउडर जो है फंगल पाउडर है, एक फफूद है, एक फंगल पाउडर है, तैयार किया गया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो है बढ़ाने में सहायता करेगा? तो ये आसाम ने किया है। ठीक है, आसाम ने किया है। इसमें लिखा है किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूद पाउडर है, फंगल पाउडर है, तैयार किया गया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये जो है आसाम है। मई 2020 में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन, ठीक है, मई 2020 में, कब? मई 2020 में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? ये चीन ने। ठीक है, पहले जो है मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है चीन ने। मई 2020 में CSIR IIM, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैम्प आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया? तो CSIR IIM ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर जो है TR लैम्प कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है विकसित किया? तो ये कंपनी का नाम हमें देखना। देखिए, कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो है CSIR ने जो है एक मिलकर किट जो है लॉन्च करने की बात कही है। ठीक है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान वाले सॉफ्टवेयर रिकग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेजन ने लगा दिया है। ठीक है, अमेजन ने लगा दिया है। हमारी जो है ये जो अमेजन है, ये कंपनी है, उसने पुलिस को अपने चेहरे की, ठीक है, पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर, जो रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, उस पर जो है बैन कर दिया है। नियुक्तियां हम देखेंगे। देखिए, जून 2020 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मॉर्टिन को, किसको? माइकल मॉर्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट हमारा, हाल ही में के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया? तो ये के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल भारत के एक वर्ष के लिए फिर से जो है बन जाएंगे। जून 2020 में दक्षिणी अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है लाजर मैकार्थी चकवेरा। ठीक है, किसके? साउथ अफ्रीका के जो है देश मलावी, साउथ अफ्रीका के देश मलावी के राष्ट्रपति हैं आपका लाजर मैकार्थी चकवेरा।
जून 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिपब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उर्जित पटेल आप जानते हैं कि अभी उन्होंने अपने RBI के जो है ये थे गवर्नर थे, उससे उन्होंने अपने निजी कारणों को बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये जो है नियुक्त हुए हैं पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष, ठीक है। जून 2020 में जनरल चार्ल्स ब्राउन, ठीक है, जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश के वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख बने? तो अमेरिका के, ठीक है। तो जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश के वायुसेना के पहले अफ्रीकी और अमेरिकी प्रमुख बने हैं? अमेरिका के लिए, ठीक है। जनरल चार्ल्स ब्राउन अमेरिका के, ठीक है, जनरल चार्ल्स ब्राउन अमेरिका के जो है वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख बने हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, ठीक है। ब्रजेंद्र नवनीत का नाम याद रखिएगा, ब्रजेंद्र नवनीत। जून 2020 में अश्वनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अश्वनी भाटिया को जो है प्रबंधक बनाया गया है किसका? भारतीय स्टेट बैंक का, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस देश ने किसी अश्वेत को पहली बार वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया? तो अमेरिका, ठीक है। किस देश ने किसी अश्वेत को पहली बार जो है वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने जो है किसी अश्वेत को वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ, इनका नाम है आपका, अभी हमने जस्ट देखा था, इनका नाम है चार्ल्स ब्राउन, ठीक है, चार्ल्स ब्राउन नाम है इनका। जून 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उदय कोटक को, ठीक है, उदय कोटक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो जून 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसके लिए? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के उदय कोटक, याद रखिएगा इसको। जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? देखिए राजीव टोपनो है, ठीक है, राजीव टोपनो, ठीक है, राजीव टोपनो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, इनको अब जो है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे जून 2020 में, कब? जून 2020 में ट्विटर में जून 2020 में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, CFO 2020 में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो है पैट्रिक पिचेट, ठीक है, पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये देखिए जावेद इकबाल बानी को, किसको? जावेद इकबाल बानी को जो है नियुक्त किया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल बानी को जो है नियुक्त किया है, ठीक है। जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया? तो देखिए अरुण सिंघल को चुना गया है FSSAI का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। जून 2020 में भारतीय सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बिहार को, ठीक है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1832 करोड़ रुपए बिहार को जो है आवंटित किए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हाल ही में केरल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है R श्रीलेखा, ठीक है, R श्रीलेखा पहली जो है ये केरल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ये DGP, ठीक है। मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? तो मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष जो है गोविंद राजुलू चिंटला को, किसको? गोविंद राजुलू चिंटला को, ठीक है। आपका मई 2020 में नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष है वो गोविंद राजुलू चिंटला, ठीक है, गोविंद राजुलू चिंटला है, ठीक है। मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष जो है गोविंदा राजुलू चिंटला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटला। अब देखिए 20 मई 2020 में विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को, ठीक है, विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया, ठीक
ठीक है। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया। तो आभास झा को, ठीक है, आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने, किसने, वर्ल्ड बैंक ने, ये भी पूछ सकता है कि किसने किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये दक्षिणी एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया आभास झा को, ठीक है। मई 2020 में, कब, मई 2020 में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, तो यह है जानवी फूकन को, किसको, जानवी फूकन को, ठीक है। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, तो जानवी फूकन को। मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मार्कोस ट्राइजो को, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मार्कोस ट्राइजो को, ठीक है, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो ये हम उसके बाद जो है आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।